किसानों को मिला 50% अनुदान में ट्रैक्टर और डीजल पंप से। लातेहार जिले के परवाड़ी प्रखंड में शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा कृषि कार्य हेतु 50% अनुदान ट्रैक्टर और पंप सेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। वितरण कार्यक्रम में जहां स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह के साथ साथ जिला परिषद के सदस्य संतोषी शेखर, भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने शिरकत की। विधायक की अनुशंसा पर जहां प्रखंड के खोरा पंचायत अंतर्गत बबड़ी ग्राम के विश्वकर्मा स्वयं सहायता समूह को 50% अनुदान पर कृषि कार्य हेतु महिंद्रा ट्रैक्टर किसान कृषि यंत्र उपलब्ध कराया गया। वहीं इसके साथ साथ लात पंचायत में विष्णुदेव प्रसाद को अनुदान पर 8100 में पंप सेट उपलब्ध कराया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद किसानों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा, राज्य सरकार झारखंड के साथ साथ विशेष तौर पर लातेहार जिले को कृषि के क्षेत्र में आगे ले जाने को लेकर कार्य कर रही है। वहीं इसके तहत महिला समूह के साथ किसान मित्रों को अनुदान पर ट्रैक्टर के साथ कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का भी काम किया जा रहा है। इस दौरान मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रेशमा रेखा मिंज, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रामनाथ यादव आदि लोग मौजूद हैं। यहाँ उपस्थित है हमारे जिला परिषद के सदस्य प्रखंड विकास पदाधिकारी परवाड़ी हमारे हमारे निजाम भैया और सभी हमारे यहाँ उपस्थित हमारे सभी समूह के हमारे सभी डिवीजन, हमारे यहाँ DSP साहब अजय और सभी सरकारी कर्मी, हमारे मीडिया के भाइयों, हम सभी लोगों को सिर्फ एक जिम्मेवारी है कि परवाड़ी कैसे तरक्की करे, मनिका विधानसभा क्षेत्र आगे कैसे बढ़े, झारखंड कैसे आगे। हम लोगों का एक जो सीमा है, हम अगर परवाड़ी पर कोई विचार कर रहे हैं तो हम सभी लोग मिल करके, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे राजनीति करने वाले हमारे भाई हो, या कभी जैसे PS वाले लोग, जो भी लोग हैं, सभी लोगों की जवाबदेही जिम्मेवारी है कि परवाड़ी हमारा आगे कैसे बढ़े। परवाड़ी के पैमाने पर अगर हम सोचते हैं तो हमें लगा कि परवाड़ी में दूसरा कोई कुछ हमारे पास नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें लगता है कि कृषि के अलावा हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अपने परिवार और बाल बच्चा को हम आगे ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी सब कुछ सीमित है। लेकिन कृषि में हम सब लोग कृषि से आगे बढ़ सकते हैं और धंधा करने वाले लोग बढ़ भी रहे हैं। और ये बता सकते हैं कि परवाड़ी के इलाके में पहले लोग धंधा भी लोग नहीं करते थे, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं हमारे यहाँ थे। यह शुरुआत हुआ, हमारे लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वह गति बहुत स्लो है, लेकिन खेती क्योंकि हम लोग के बाप दादा करते आए, इसलिए हम लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उस खेती को कर लेते हैं। लेकिन अब बढ़िया खेती हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए अब हमको उस तरफ हमको करना पड़ेगा। हम यहाँ बहुत से अभी प्लांट भी नहीं कर, नहर में नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम लोगों को विरासत में टाइगर प्रोजेक्ट मिला हुआ है। लेकिन जो हमें मिला हुआ है उसी में हम सोचते हैं कि उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमको जो नुकसान होने वाला है, जिससे हम नुकसान समझते हैं, उससे हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। जो बाहर के देखने वाले लोग हैं, अब कहीं मान लीजिए कि कोई माइंस कहीं खुल जाता है और उससे लोग बहुत जल्दी लाखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे कम संसाधन में हम कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और परवाड़ी के लोगों को सबसे बेसी जो यहाँ के रहने वाले लोग उनको ज़्यादा जवाबदेही जिम्मेवारी है। हम धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। अभी परवाड़ी के लिए आपको बता दें कि कृषि के क्षेत्र में हम लोग बढ़ रहे हैं। हम अपने पदाधिकारियों से, माननीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो जिम्मेवार जवाबदेह पदाधिकारी हैं, इनको हमने खुले रूप से कह दिया है कि आपको जैसे लाना है यहाँ
स्कीम, इस स्कीम को लाना है। एकदम आप फ्री हैं, हमसे जो लिखवाना हम लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम राजकीय स्तर से ज़्यादा पैसा कैसे ला सकते हैं लातेहार में, और लातेहार में और मनिका विधानसभा क्षेत्र में कि हम कैसे आप ला सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। हम दूसरे जगह की बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। हमने कहा है कि आपको कैसे लाना है आप समझिए, उसके लिए हमें जहाँ जाना पड़े हमको आप वहाँ यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, वहाँ आपके अधिकारियों के पास भेजिए, वहाँ हम आग्रह करेंगे मंत्री से या फिर भारत सरकार में जहाँ भी जाना है, तो हमारे पदाधिकारी निश्चित रूप से इस ओर लगे हुए हैं और हम लगे हैं। अभी आपको हम बता दें कि अभी इको सेंसिटिव जोन है जो हम ईंटा भी नहीं बना सकते हैं, हम यहाँ इस इलाके में पत्थर भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस तरह के मामला में हम फंसे हुए, हम बालू भी बहुत जगह से नहीं उठा सकते हैं। इसलिए अभी हमारा माइंस था कॉरिडोर, उसमें मुरवा फूल रहा था, उसमें सीसीएल करना था, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट के चलते रुका हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ दिन माइंस चलेगा, माइंस अगर खुल गया, बड़ी हम मशक्कत हम लोग किए तो खुल भी जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद खंडहर सिर्फ रह जाएगा। कुछ दिन के बाद यहाँ जब कोयला निकल जाएगा तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। उसमें हम लोगों ने योजना बनाया है, हमारी सरकार ने प्लान बनाया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट और हम सभी लोग जनप्रतिनिधियों के और हमारे पदाधिकारियों के सहयोग से कि वहाँ हम लोग सफारी जू बनाएंगे, चिड़ियाखाना बनाएंगे, वहाँ 300 करोड़ रुपया लगा करके, जो हमेशा के लिए वहाँ वो रहेगा, वो खंडहर नहीं रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो उसमें हम सब लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारा जो पहाड़ी मंदिर है इसको हम सुंदर बना के कर सकते हैं। हमारा अब मंडल रोड अगर हम बना लेते, मंडल रोड वाला भी सेंक्शन हो गया है, तो हमारे पास बहुत है, गर्म झरना है, इसके बाद बहुत से आगे हमारे पास जो स्पॉट है, दूसरे जगह दूसरे देश में और दूसरे राज्यों में लोग बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बना हुआ है, प्रकृति हमको दिया है, और उसी को हम लोग अगर सब लोग मिल करके सुधारें, और सब लोग क्या सिर्फ रामचंद्र सिंह से अकेले नहीं हो जाएगा, इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। अगर हम सब लोग नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि धनबाद से, धनबाद में माइंस है ना, या और जो दूसरा क्षेत्र में लोग करोड़पति अरबपति हो रहे हैं, हम उससे बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन उसमें हम सब लोग को लग के करना पड़ेगा और हमेशा परमानेंट होगा, और आने वाला जो पीढ़ी है वो हमको बोलेगा कि हम लोगों ने अच्छा किया है। हमको जो विरासत में टाइगर प्रोजेक्ट मिला है, विरासत में जंगल मिला है, विरासत में इको सेंसिटिव जोन मिला, हम इसको फायदे में बचेंगे। इसलिए आप सबों के सहयोग से आने वाला पीढ़ी 100-200 साल बाद भी हमको ये नहीं कहे कि हमारे पूर्वज ने गलती की, और हम गलती करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उन्होंने जो आगे हम लोगों को टाइगर प्रोजेक्ट दिया होगा, जब बना होगा उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने कुछ सोचा समझा होगा, तो अब उसमें हम परिवर्तन करेंगे, अब उसमें बढ़िया मॉडिफाइड करेंगे, अब कैसे उसमें कमा सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे उस चीज़ को। अब इसलिए इसमें सभी लोगों की जवाबदेही जिम्मेदारी है, वो चाहे हमारे मीडिया के भाई हों, चाहे हमारे बुद्धिजीवी लोग हों, या किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों जो राजनीति करने वाले हैं, या फिर हमारे जो समाज के जो भी हैं और हमारे जो यहाँ पदाधिकारी हैं, सब लोग मिल करके हम जब हमारा सब मिशन एक है कि हमको बरवाडी को सुंदर बनाना है, बरवाडी के पैमाने पर सब लोगों की जवाबदेही जिम्मेवारी है। हम निश्चित रूप से आपके भरोसे, आपके सहयोग से और आपके देखरेख में हम बरवाडी को कैसे सुंदर बना सकते हैं। हम लातेहार जिला के पैमाने पर बात करेंगे तो लातेहार को कैसे बना सकते हैं, और झारखंड को हम कैसे बना सकते हैं, इस पर हम सब लोग को लगना है, और हम लग करके अच्छा करें। इसकी आशा के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।